हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं मोहित रघुवंशी। हम ना हमारे चैनल पर सी लैंग्वेज की वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारी पहली वीडियो है सी लैंग्वेज की। बिगिन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को कैसे स्टार्ट किया जाए, सी लैंग्वेज के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ें, क्या है उसका सिलेबस, क्यों सी लैंग्वेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें हम जानेंगे। पहले तो देखते हैं कि सी लैंग्वेज में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा ये पहला लेक्चर है, बिगिन सी लैंग्वेज। देखो, कोई भी अपनी भाषा होती है, जैसे हिंदी या इंग्लिश, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके सीखने पड़ते हैं लेटर्स, बेसिक लेटर। जैसे यदि इंग्लिश सीख रहे हैं तो ए से लेके जेड तक के हमें लेटर सीखने पड़ेंगे। हिंदी आ से ज्ञा। मैथ्स में अपन डिजिट्स डेसिमल में लिखते हैं, इसलिए 0 to 9 ये भी कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ लेटर सी लैंग्वेज के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें है A to Z स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल A to कैपिटल Z, 0 to 9 ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, ये करली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कॉमा, सेमीकोलन, प्लस माइनस, इस तरीके से ये बेसिक लेटर्स हैं। तो बेसिक लेटर मान लिया कि हमने बेसिक लेटर सीख लिए, तो बेसिक लेटर सीखने के बाद हम किसी लैंग्वेज में लेटर्स के बाद जस्ट सीखते हैं लेटर्स की मदद से वर्ड्स बनाना। इंग्लिश में हम लेटर सीखने के बाद सीखते हैं वर्ड्स बनाना। हिंदी में हम लेटर सीखने के बाद, पूरी वर्णमाला सीखने के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, शब्द बनाना। तो इसी प्रकार से ये सी लैंग्वेज है। तो इधर शब्द को कहा गया है टोकन्स। यहाँ पे हम शब्द को क्या कहते हैं, टोकन्स। यहाँ पे शब्द इतने प्रकार के हैं, पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, तीसरा कीवर्ड, देन फंक्शन एंड देन लेवल और देन मैक्रोस। ये इसके शब्द हैं। मान लिया कि हमने लेटर्स भी सीख लिए, शब्द भी सीख लिए। अब हम जैसे मानो कि हम लोग क्या इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमने लेटर्स सीखे, देन लेटर्स की मदद से शब्द बनाना सीखे। अब हम लोग क्या सीखेंगे, जी हाँ, अब हम लोग शब्दों की मदद से प्लस ग्रामर की मदद से हम लोग वाक्य बनाना सीखते हैं, या इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। इसी प्रकार सी लैंग्वेज में सेंटेंस को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। दो तरीके के इधर सेंटेंस होते हैं, पहला डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, दूसरा एक्शन स्टेटमेंट। इंस्ट्रक्शंस को ही हम स्टेटमेंट कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस को ही हम कमांड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो ग्रामर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ग्रामर को इस लैंग्वेज के अंतर्गत सिंटैक्स कहा जाता है। इतना पूरा सिलेबस है, इसके अलावा सी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। बस इतना आपने पढ़ लिया तो मतलब सी लैंग्वेज पूरी पढ़ ली। लग रहा होगा कि इतना सा है, सी लैंग्वेज क्या है, कैसे क्या होगा, इतने से में तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा इसके अंतर्गत, इसके अंदर हमें सब कुछ पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और अब सवाल आता है कि सी लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए। जो डिटेल रहती है ना, जो बेसिक्स रहते हैं, वो इसी से मजबूत होते हैं। और जिसकी मजबूती अच्छी रहती है, जिसका बेस, जिसकी नींव अच्छी रहती है, वही जीवन में कुछ कर सकता है, आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टेंट कई प्रकार के होते हैं, वेरिएबल, कीवर्ड 32 होते हैं, ये सब कुछ जानना है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके बाद ही हम कहीं पे मूव कर सकते हैं, जैसे C++ या पाइथन, DSA। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना रहता सी लैंग्वेज में। सब कुछ टॉपिक्स इन्हीं चीज़ों में कवर्स हो जाते हैं। कोई एक भाषा होती है आमतौर पर, तो उसमें क्या होते हैं, अपने लेटर्स, अपने वाक्य, अपने शब्द, अपनी ग्रामर रूल। इसके अलावा कोई लैंग्वेज में कुछ होता भी नहीं है। तो बस हमें भी यही चीज़ें पढ़नी है। इसको भी आप सी लैंग्वेज है, माना कि ये टेक्निकली लैंग्वेज है, बस इसको भी आप लैंग्वेज के जरिए ही समझिए कि कोई लैंग्वेज होती है, उसमें होता ही क्या है, कुछ अपने शब्द, शब्दों के बाद वाक्य होंगे, कुछ प्रकार के वाक्य हैं इसमें, कुछ प्रकार के शब्द हैं और कुछ प्रकार के इसमें लेटर्स हैं। बस इतनी सी लैंग्वेज है। कल हम स्टार्ट करेंगे